हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो जब हम बच्चों प्रैक्टिकल्स करते हैं तो प्रैक्टिकल्स में सबसे लास्ट में हमारा रिजल्ट आता है। जैसे हमने फ्लाई व्हील का एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, लेकिन हम उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट करके एज इट इज छोड़ देते हैं बच्चों, जबकि वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना। देखो, एक एरर वो होती है बच्चों जो हमारी गलत रीडिंग लेने से आती है या हमारी नेग्लिजेंसी से आती है, लेकिन एक एरर वो होती है जो ऑलरेडी उस इंस्ट्रूमेंट में है, उसको आप कम नहीं कर सकते। इसलिए वो एरर तो हमें हमेशा इन्वॉल्व करना पड़ेगा और इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर। और बहुत बार इसको लोग एरर भी बोलते हैं। आपको पता चलेगा कि इसको लोग एरर क्यों बोलते हैं। तो एक बार हम उसी की जो है कॉमन सेंस से बात करते हैं कि इस एरर का मतलब क्या है। तो इसी एरर को फील करने के लिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो आपके सामने एक लेंथ है। देखो, एक लेंथ मेरे पास ये है, यहां से लेके यहां तक लेंथ है ये। आपको इसकी लेंथ मेजर करना है, ये जो भी लेंथ है। तो मुझे बताओ आप कैसे मेजर करोगे। अगर मैं आपको दे दूं मीटर स्केल, अब ये मीटर स्केल आपके सामने, जहां पे जो मिनिमम आपका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, जो इसका लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट जो इस स्केल का लिस्ट काउंट है वो क्या है आपका 1 mm। ये दिख ही रहा आपका 1 mm है। तो अब मुझे बताओ कि यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो क्या होगी। आप यहां पे देखते हो ना कि ये हो गया 7.2। ये 7.2 से बड़ा है और 7.3 से छोटा। अब एक चीज देखो ना कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज इन बिटवीन 7.2 एंड 7.3 सेंटीमीटर। तो अब आप मुझे बताओ रिजल्ट क्या लिखोगे बच्चों। रिजल्ट आप इसका लिखोगे ना कि दिस लेंथ इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। क्या मुझे बताओ ये एक्यूरेट रिजल्ट है। हो सकता है ये लेंथ उससे बड़ी हो। कितनी बड़ी हो सकती है। तो यहां पे आपको वही एक एरर लिखना पड़ेगा ना कि दिस एल इज नॉट एक्यूरेट। देखो, इसकी जो एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके स्केल के लिस्ट काउंट पे। अगर मैं एक ऐसा स्केल ले लूं जिसका और छोटा लिस्ट काउंट होगा तो आपकी एरर कम हो जाएगी। यहां पे जो आप रिजल्ट लिखेंगे बच्चों, तो रिजल्ट जो होगा यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होगी, 7.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस। अब कितनी एरर है यहाँ पे, ये इतनी एरर है जो हम पढ़ नहीं सकते, यानी 1 mm से छोटा तो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो यानी यहाँ पे आपकी क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। तो देखो ना, प्लस माइनस, तो हमेशा हम इस लेंथ को ऐसे लिखें 7.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये देखो यहाँ पे जो एरर आया है, ये एरर, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अब मैं एक्यूरेसी को देखो, आपको एरर को मान लो सेम लेंथ है, सेम वही लेंथ है। अब यहाँ पे जो लेंथ है मेरी, मैंने वो निकाली वर्नियर कैलिपर से। आपको पता है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है। जो यहाँ पे अगर डिवीजन 10 है आपका वर्नियर स्केल पे, मेन स्केल पे लिस्ट काउंट आपका 1 mm है। तो यहाँ पे जो लिस्ट काउंट हो गया आपका 1 mm बाय 10, ये हो गया आपका लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये कितना आया, 0.1 mm। 0.1 mm आया। यानी अब यहाँ पे जो लेंथ आप मेजर करेंगे, हो सकता है वो मेरा आ जाए 7.25 सेंटीमीटर। अब ये देखो ना, क्योंकि 0.1 mm तक, 0.1 mm का मतलब क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अब एक्यूरेसी आपकी इतनी होगी। तो अगर एक्यूरेसी इतनी है तो अब इसमें एरर मुझे बताओ कितनी होगी। यहाँ पे एरर अगर हम लिखेंगे 7.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब देखो ये आपका एरर हो गया बच्चों, ये आपका क्या है, डेल्टा एल। तो इसी को हम बोलेंगे मैक्सिमम परमिसिबल एरर। क्या क्लियर है। अब जैसे मास का, हम मास का भी एग्जांपल लेते हैं। कोई भी आपका ये मास है, मास मान लो आपका एम है, आप इसको मेजर करते हो कोई भी वेइंग मशीन से जिसका लिस्ट काउंट है 1 ग्राम। ठीक है, और आपका आता है मास, ये आ गया आपका 15 ग्राम। अगर 15 ग्राम आपका मास है तो मुझे बताओ यहाँ पे एरर क्या होगी। एरर अब आपको कैसे लिखना पड़ेगा, मास m इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 1 ग्राम। ये देखो ना, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 1 ग्राम तक ही है। तो यानी यहाँ पे जो डेल्टा m है, जो एरर है, जो परमिसिबल एरर है, वो क्या है, 1। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालना चाहें, देखो परसेंटेज में हम कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा m डिवाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो यहाँ पे जो परसेंटेज एरर आई वो कितनी आई, 1/15
मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ पे रिजल्ट आया ये 6.66। अब ये देखो ना इतनी एरर, यानी अब हम जो रिजल्ट लिखेंगे, यानी हम इसको भी लिख सकते हैं ना, मास क्या होगा, मास 15 ग्राम प्लस माइनस 6.66%। ये देखो अब हमेशा, यानी अब ये देखो ना, अब ये फैक्टर आपको पता चल चुका होगा। ये फैक्टर किस पे डिपेंड है कि आप कितना एक्यूरेटली उसको मेजर कर पा रहे हैं। जितनी आप एक्यूरेसी बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ये एरर कम होती जाएगी। अब अगर मान लो मेरे पास दो एक साथ रिलेशन आ जाए, जैसे y है, कोई भी y है जिसके अंदर मास भी है और लेंथ भी है। एक रिलेशन ये y1 हो गया, एक मेरा रिलेशन है y2 इज इक्वल टू m डिवाइड बाय l। कोई भी ऐसी मैंने रेंडमली ले लिए कोई भी वेरिएबल। अब यहां पे मान लो आपका मास दिया हुआ बच्चों, मास है 62 ग्राम मास दिया हुआ है। यहाँ पे लेंथ जो दी हुई है, लेंथ है 2.15 सेंटीमीटर। अब यहां से आप डेल्टा एल ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे मुझे बताओ। यहाँ पे डेल्टा एम क्या आ गया भाई, डेल्टा एम आपका 1 ग्राम हो गया और यहाँ पे डेल्टा एल क्या आ गया, डेल्टा एल हो गया आपका 0.01 सेंटीमीटर। देखो ना इतनी एक्यूरेसी तक, हम बस इतनी एक्यूरेसी तक यहाँ पे निकाल पा रहे हैं 0.01 तक। ओके, अब इस केस में मुझे बताओ जो y में कितनी एरर आएगी। देखो ना m की एरर हमें पता है, l की एरर हमें पता है, तो y की एरर बताओ y की कैसे आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम करते हैं इसका ऑन टेकिंग द लॉगरिथम ऑफ बोथ द साइड। अब लॉग लेंगे हम, सो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ l। ठीक है, तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, ऑन टेकिंग द डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड। अगर यहां डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो क्या आएगा, डेल्टा y या dy बाय y इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m प्लस डेल्टा l बाय l। अब यहां पे देखो डेल्टा y बाय y ये क्या है, यही तो आई ना। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज एरर आ गई ना मेरा y में, यानी जो प्लस माइनस जो मैं परसेंटेज एरर यहाँ पे निकालना चाह रहा हूं वो यहीं से आएगी आपका। तो ये कितना आया यहाँ पे, अगर कैलकुलेट करो तो डेल्टा m, देखो यहाँ पे मेरा डेल्टा m कितना 1 ग्राम डिवाइड बाय मास कितना आया, मास है 62 ग्राम प्लस डेल्टा एल कितना है 0.01 सेंटीमीटर डिवाइड बाय एल कितना है 2.1 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे जो कितना है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कैलकुलेट करो इसको। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट आया 0.020। तो परसेंटेज एरर क्या आएगी, अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज एरर के लिए 100%, यानी 100 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज आ जाएगा, तो वहां पे आपका क्या हो गया 2%। तो यहाँ पे अब जो y आया आपका, y जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर हम यहाँ पे प्लस माइनस 2% लिखेंगे बच्चों। तो इसी को बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थी, अगर डिवीजन हो तो डिवीजन के केस में क्या करेंगे, फिर दोबारा से वही लॉग लेंगे, तभी हम इस एरर को लॉग एरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये लॉगरिथम से आती है। देखो log ऑफ y2 इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ l। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, आप डिफरेंशिएशन लो, डेल्टा y2 बाय y इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m माइनस डेल्टा l बाय l। अब यहां पे हम एक चेंज करेंगे, क्योंकि देखो यहां पे माइनस आ गया, अब इस एरर से एरर माइनस हो जाएगी ना, लेकिन यहां पे हमें निकालना मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो हमेशा अगर जितने भी माइनस आएंगे हम यहां उसको मैक्सिमम एरर बनाने के लिए प्लस बना देंगे बच्चों, यानी चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, हम सब में एरर वो प्लस ही करेंगे, तभी हमने इसको बोला है मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो इस रिलेशन के लिए भी मेरा जो प्लस माइनस है वो 2% ही आएगा। क्या ये क्लियर है बच्चों। अब मान लो और भी आपका कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, जैसे हम लिखते हैं ना कि कोई भी आपका ये जो a स्क्वायर b रेज टू बी पावर 4 डिवाइड बाय c क्यूब, तो इसकी लॉग एरर निकालनी, तो आप कैसे निकालोगे भाई, निकालेंगे हम, टेक log ऑफ y इज इक्वल टू 2 log ऑफ a प्लस 4 log ऑफ b माइनस 3 log ऑफ c। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन लो इसका, दोनों साइड डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू 2 डेल्टा a बाय a प्लस 4 डेल्टा b बाय b माइनस 3 डेल्टा c बाय c। अब देखो एरर आपके पास आ चुकी है, ठीक है, सबकी क्वांटिटी आपके पास है, तो डिवाइड कर दो।
यहां पे देखो मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालने के लिए इस माइनस को भी हम क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, सबको प्लस कर दो और सब में डेल्टा बी की वैल्यू, डेल्टा सी की वैल्यू रख दो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगी आपकी मैक्सिमम प्लस माइनस परसेंटेज एरर। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम परमिसिबल एरर। ओके बच्चों, क्लियर है। अब जैसे एग्जांपल में आपके सामने फ्लाई व्हील का हम लेते हैं। यहाँ पे फ्लाई व्हील का एक रिलेशन है बच्चों, जो फ्लाई व्हील का आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अंदर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, जहां पे मास क्या है, यहाँ पे जो आप मास लटकाते हैं ये मास है, मास सस्पेंडेड। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी तो आपका कांस्टेंट है। आर जो है रेडियस है, जो एक्सेल है, यहाँ इस एक्सेल की रेडियस है आर। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। T टाइम है, 4 पाई N2 नंबर ऑफ रोटेशंस है व्हील के, तो N1 प्लस N2 सम है। तो अब इसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर है वो यहाँ पे देखो निकाली हुई है। हम क्या करते हैं, लॉगरिथम लेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे और जहां भी माइनस है सबको प्लस बना देंगे, तभी वो माइनस आपका मैक्सिमम एरर आएगी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल टर्म हैव बीन असाइंड पॉजिटिव साइन सो एज टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल एरर। यहाँ पे पी है मैक्सिमम परमिसिबल एरर, जिसको हम बोलते हैं लॉग एरर। तो अब यहाँ पे जो भी आपका डेल्टा एम आया, यानी मिनिमम, जो मिनिमम आपका आया है कि कम से कम उसकी एक्यूरेसी क्या हुआ, एक्यूरेसी यहां पे लिखोगे, मास की वैल्यू यहां रखोगे। ऐसे ही आर, जो मिनिमम आपका जो एक्यूरेसी है वो यहां लिखोगे और आपकी आर की वैल्यू यहां लिखोगे। तो सब में हम यहां ऐसे लिखते जाएंगे और आपका यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज में आपका मैक्सिमम परमिसिबल एरर आएगा। आपको हर एक्सपेरिमेंट में बच्चों जो भी रिजल्ट है उसके अंदर मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालनी है। ओके।